नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मधुबनी की, जहां एक्सीडेंट स्पॉट बनी बिस्फी प्रखंड मुख्यालय जाने वाली सड़क। आगे चर्चा करेंगे पन्ना की, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 132 नव दाम्पत्य परिणम सूत्र में बंधे। साथ ही बात करेंगे संबल की, जहां अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर मधुबनी से, जहां बिस्फी प्रखंड मुख्यालय जाने वाली सड़क एक्सीडेंट स्पॉट बन गया, जहां सड़क निर्माण की लापरवाही के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके बावजूद पथ निर्माण विभाग के अधिकारी इस समस्या के निदान के प्रति उदासीन बने हुए हैं, जो लोगों का काल बना हुआ है। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता रहमत अंसारी की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में बसौर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 243वें दिन धरना जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि SKM के राष्ट्रीय ऐलान मुताबिक रीवा जिले में कई जगह महिला कुश्ती पहलवानों के समर्थन में और सरकार के विरोध में केंद्र सरकार सहित आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के पुतले दहन कर गिरफ्तारी बर्खास्तगी की मांग की गई। वहीं 6 जून को यानी आज महापड़ाव आंदोलन स्थल पर 4 बजे शाम को मंदसौर गोलीकांड में शहीद किसानों की बरसी मनाकर उन्हें याद किया जाएगा। इस दौरान महापड़ाव में प्रदीप बसौर, राजा राम उर्फ राजा, गीता सुरेंद्र आदि आंदोलनकारी उपस्थित रहे। बृजभूषण शरण सिंह, तो इनके विरोध में ये जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है यौन शोषण का, और इन पर FIR तक नहीं हो रही थी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हस्तक्षेप से FIR हुआ है, तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही महिला पहलवानों को न्याय मिल रहा है। इसलिए इनका आरोपी का बृजभूषण शरण सिंह का पुतला जलाया जा रहा है। महिला पहलवानों को न्याय दिलाया जाए। आपका नाम? एडवोकेट धीरेन्द्र साहब। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां बहजोई नगर के काठ बाजार में अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकान को हटाने बाबा का बुलडोजर पहुंचा। पुराने बाजार में काठ बाजार पर अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लेकर पुलिस और पालिका प्रशासन का अभियान जारी है। भारी पुलिस फोर्स के साथ डिप्टी कलेक्टर मौके पर मौजूद रहे। मौके पर पहुंचे तो वहां हड़कंप मच गया। दुकानदारों में हड़कंप देखा गया और दुकानों से वो सामान समेटने लगे। बहजोई कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण है रास्तों पे, नाले पे, उन्हें लगातार नगर पालिका के द्वारा हटाया जा रहा है। बहजोई में लगातार पिछले 15-20 दिन से लगातार अभियान चलाया जा रहा है रास्तों को लेके। तो यहाँ कुछ अवैध रूप से जो नाले के ऊपर खोखे रखे हुए थे, उन्हें आज हटाया गया। कितने खोखे थे सर? लगभग 9-10 खोखे यहाँ से हटाए गए हैं, जो नाले के ऊपर रखे हुए थे, जिससे रास्ता आने जाने में बाधित हो रहा था। सर, कोर्ट के आदेश पे भी हटाए गए हैं? ये इन्हें नोटिस दिया गया था, जो भी इस तरह के निर्माण या जो भी खोखे रखे गए थे रास्ते पे या सड़क के ऊपर, तो इन्हें नोटिस देकर हटाया गया। इन्हें पहले पूर्व में नोटिस दिया जा चुका है। कितने लोगों को नोटिस दिया गया था? ये नगर पालिका के द्वारा दिया गया है। नगर पालिका को मेरी जानकारी में नहीं कितने लोग हैं, लेकिन जो हटाए गए उन्हें सबको नोटिस दिया गया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वार्ष्णे की रिपोर्ट। खबर सरगुजा से, जहां पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित नेशनल प्रो किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रतियोगिता में वॉको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के तकनीकी सहयोग और किक बॉक्सिंग इंडिया लीग के मार्गदर्शन में सरगुजा में 2 खिलाड़ियों ने प्रो टाइटल विनर का खिताब के साथ साथ 15-15 हज़ार के चेक और किक बॉक्सर बेल्ट प्राप्त की। आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ियों में सरगुजा की स्वाति राजवाड़े और सरवर एक्का का नाम शामिल है, जिन्होंने किक बॉक्सिंग इंडिया लीग में पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा के खिलाड़ियों से भिड़ंत कर उन्हें प्रतियोगिता में मात दी। वहीं सरगुजा के दोनों खिलाड़ियों की अच्छे प्रदर्शन के बाद किक बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष तारकेश मिश्रा और महासचिव आकाश गुरुदीवान के साथ सरगुजा किक बॉक्सिंग के प्रभारी चंदन टोपो ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दोनों खिलाड़ियों को किक बॉक्सिंग के क्षेत्र में आगे अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट।
खबर आगरा जनपद से, जहां अवलखेड़ा में पहली बार आने पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान का गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने भाजपा महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान को बग्गी में बैठाकर बैंड बाजों के साथ जोरदार स्वागत किया। बता दें, भाजपा महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान पूर्व में एतमादपुर 86 विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। वहीं मंत्री ने बताया कि उनका गाँव में एक दिन पहले कार्यक्रम था, लेकिन उड़ीसा में रेल घटना को लेकर उन्होंने कार्यक्रम निरस्त कर दिया। मैं महामंत्री बना था तब से यहाँ आ नहीं पाया था। काफ़ी लोगों का आग्रह था, क्योंकि बीच में निकाय चुनाव आए तो 1.5 माह लखनऊ रहना पड़ा, फिर कुछ ना कुछ कार्यक्रम लगते रहे। तो सभी का कोई स्वागत नहीं है, लेकिन मुझे अपने लोगों से मिलने आना था। और आदरणीय देवेंद्र परमार जी का बहुत आग्रह हुआ कि कार्यक्रम रखेंगे। ये तो मेरा घर है, तो घर में जो स्नेह और जो प्यार लगातार यहाँ के लोगों ने मुझे दिया है, उसी प्यार की बदौलत मैं लगातार आता ही रहूँ, फिर आता रहूँगा। आज चूँकि काफ़ी टाइम हो गया था, साथ सभी लोगों ने कार्यक्रम कर दिया। और एक मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के सभी आयोजकों को कि एक माध्यम बना के गाँव के और आसपास सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, सबसे बातचीत हो गई। कल का आपका कार्यक्रम था, लेकिन कल का उड़ीसा में ऐसी घटना हुई कि निश्चित रूप से बहुत दुखद है कि एकदम इतने लोगों का दुनिया से चला जाना। तय किया कि उस दिन कार्यक्रम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्र के अंदर अपने सारे कार्यक्रम स्थगित किए, तो मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ। जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी कार्यक्रम निरस्त हुआ। उनका टिफिन बैठक थी आगरा में, उनका भी निरस्त हुआ। और जिन भी नेताओं के कार्यक्रम जहाँ भी लगे थे, हमारा संपर्क अभियान, महासंपर्क अभियान चल रहा है। आज प्रदेश महामंत्री का स्वागत कार्यक्रम कैसा था? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जब हमारे बीच का, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का कोई इतने बड़े महामंत्री हो, तो हमें गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है। कितने लोगों के करीब 1000-1200। अवलखेड़ा के रहने वाले हैं। आप एक रिटायर्ड आर्मी अफसर हैं। यस। आपके ही क्षेत्र के प्रदेश महामंत्री राम यस, बहुत अच्छे हैं। ये तो छुपे रुस्तम निकले। ऐसा तो नेता मैंने अभी जिंदगी में देखा ही नहीं। और तो बिना पैदल लौटे, कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में, तो अपनी पार्टी को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते। और क्या बोले, जनता खुश समझदार है। लगभग कितनी भीड़ रही होगी यहाँ पे? कितने लोग? 1000-1200 के लगभग भीड़ है सर। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जहां ढवारसी से सुल्तानपुर भीमा को जाने वाले रास्ते पर पिछले कुछ महीनों से पानी भरा हुआ है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को इस रास्ते से निकलना दुश्वार हो गया है। ये रास्ता करीब 50 गांव को जोड़ने वाला रास्ता है, जिसकी दुर्दशा इतनी खराब है कि आमजन को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण असलम सैफी ने बताया कि हम पूरे मोहल्ले वासियों ने रास्ते पर भरे पानी की शिकायत ग्राम प्रधान से की है। वहीं इस बारे में जब ग्राम प्रधान से बात की गई तो ग्राम प्रधान मोहम्मद आरिफ ने बताया कि पहले इन सभी के घरों का पानी एक खाली पड़े प्लॉट में जाता था, लेकिन प्लॉट स्वामी अपने घर को बनवा रहा है और पानी को आगे जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और ना ही इस रास्ते पर पानी निकासी के लिए कोई नाला बना हुआ है, जिससे तकरीबन 3 दर्जन लोगों के घरों का पानी मेन सड़क पर भर जाता है। वहीं करीब 3 दर्जन घरों के लोगों ने जल्द से जल्द नाला निर्माण किए जाने की। इस दौरान अंकुश कुमार, राजकुमार सैनी, राहुल कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। आपका? मेरा नाम असलम सैफ है। ये पानी जो भर रहा है, कितने घरों का पानी आता है यहाँ पे? पानी कम से कम 40-50 घरों का है। आगे नाला बना हुआ है? आगे नाला था पर बंद कर दिया प्लॉट वालों ने। किसके प्लॉट में आता था पानी पहले? प्लॉट ज़्यादा था पुराना के भैया के, लोकपाल के। आगे नाला कहाँ तक खुला हुआ है ये? बस थोड़ा 100-150 मीटर तक। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां ओबरा तहसील के निकट बिल्ली ओबरा में जमकर अवैध खनन किया जा रहा है, जिसमें तेजी के साथ ब्लास्टिंग की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार अनियंत्रित अवैध खनन कर पानी बहाया जा रहा है, जिससे आसपास के घरों में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। इस खदान के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार पर लगातार अनियंत्रित ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़े ताल को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। साथ ही अत्यधिक कंपन से हाई टेंशन तार सहित उनके बड़े बड़े टावरों में क्षतिग्रस्त होने की संभावना लगातार बनी हुई है। वहीं बिजली विभाग और संबंधित विभागों के द्वारा खदान मालिकों को चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन कुछ समय के लिए खदानों को बंद कर अधिकारियों के चले जाने के बाद खदान को दोबारा चालू करा दिया गया है।
अब देखना यह है कि किस तरीके से खबरों पर जिला प्रशासन अब संज्ञान लेता है और ऐसे खनन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करता है। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर के प्रतापपुर से है, जहां फॉरेस्ट रेंजर से अवैध उगाही और मारपीट करने वाले 2 आरोपियों में से एक आरोपी को प्रतापपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बलरामपुर जिले के कोदोरा में पदस्थ रेंजर अपने प्रतापपुर निवासी थे, तभी 2 युवक रेंजर के घर पर पहुंचे और प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेताओं के नाम पर चुनावी खर्च की डिमांड करने लगे, जहां रेंजर के द्वारा विरोध करने पर उनसे मारपीट करने लगे। स्थानीय लोगों की भीड़ ने दोनों आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों अपनी कार छोड़कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी है, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी बलरामपुर के डोरा भाजपा मंडल अध्यक्ष का पुत्र अभिषेक गुप्ता बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस कार्यवाही में जुटी हुई है और दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। जी सर, एक रेंजर ने आवेदन किया है सर, क्या मामला है और उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और किन धाराओं के साथ कार्रवाई? ये बलरामपुर में पदस्थ एक फॉरेस्ट रेंजर है जो प्रतापपुर में निवासरत है। उनके घर में अभिषेक गुप्ता, उमेश गुप्ता नामक 2 व्यक्ति कल जाकर उनसे गाली गलौज किया और पैसे की डिमांड किया। इन्होंने पूर्व में भी इस तरह का डिमांड किए हैं और कुछ कांग्रेस के नेताओं के नाम पर इन्होंने पैसा मांगा है और कल इन्होंने जब मना किया तो उनसे मारपीट भी किए। और अभी इस प्रकरण में एक एफआईआर दर्ज हुआ है उगाही का 384, 452, 294, 506 आदि धारा में। और इसमें अभिषेक गुप्ता जो डोरा भाजपा मंडल अध्यक्ष का बेटा है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनकी गाड़ी जो घटनास्थल पर है उसको भी जब्ती किया गया है। और अन्य व्यक्ति जो उमेश गुप्ता है वो अभी फरार है, उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाए। एनीथिंग एल्स? गिरफ्तारी के बात कर रहे हैं। इसमें जो व्यक्ति फॉरेस्ट रेंजर से जो पैसे मांगा है, उन्होंने एक फेक कॉल किया है कि कांग्रेस के फलाना नेता से मैं बात करा रहा हूँ। इस संबंध में उन्होंने कुछ सबूत भी पेश किए हैं, उसकी भी जांच किया जाए। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब आईएएस अधिकारी आम आदमी के रूप में स्टाम्प वेंडर की दुकान पर चेकिंग करने पहुंचा, जहां वेंडरों ने उसे भी अधिक मूल्य पर स्टाम्प बेच दिया। वहीं देर शाम जब इसकी जानकारी स्टाम्प वेंडरों को हुई तो हड़कंप मच गया। इधर उधर भागते सब नजर आए। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पूरी रिपोर्ट डीएम को देने की बात कही है। अब डीएम के आदेश पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। दरअसल उन्नाव डीएम अपूर्वा दुबे को ज्यादा रेट पर बेचे जा रहे स्टाम्प की लगातार शिकायत आ रही थी, जिसके तहत नवागत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राम मोहन मीना को आम आदमी के रूप में जांच करने के निर्देश दिए गए, जहां पर 3 दुकानों से स्टाम्प खरीदा। तीनों ही दुकानदारों ने मूल्य से ज्यादा रेट पर उन्हें स्टाम्प बेचा। वहीं कुछ समय बाद वेंडरों को इसकी जानकारी हो सकी। इसकी पूरी रिपोर्ट उन्नाव डीएम अपूर्वा दुबे को भेजी जा चुकी है। स्टाम्प वेंडर की दुकान का निरीक्षण किया गया, किस तरह का निरीक्षण था, क्या कार्रवाई की? जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर जो यहाँ स्टाम्प वेंडर्स हैं उनके वो किस रेट पर स्टाम्प्स को बेच रहे हैं, ये देखने के लिए हम लोग आज बाहर गए थे। जो भी स्टाम्प्स विक्रेता हैं उन पे, इसमें हमने 3 जगह स्टाम्प्स खरीदे, 3 दुकानों पर जो स्टाम्प लाइसेंस वेंडर थे उनसे, और तीनों ही जगह जो उनकी प्रिस्क्राइब रेट थी निर्धारित रेट से बहुत ज़्यादा रेट पर मिले। एक पर जहाँ 10 रुपये का स्टाम्प था वो 30 रुपये में दिया गया। 2 जगह, दूसरी जगह 100 रुपये का जो स्टाम्प था वो 130 रुपये में, और एक जगह जो 100 रुपये का स्टाम्प था वो 140 रुपये में दिया गया। ये तीनों जो स्टाम्प जो तीनों जगह देखी, तीनों जगह ये जो रेट थी, जो लीगल रेट थी उससे ज़्यादा में दिए गए थे। इसकी रिपोर्ट बना के हमने जिलाधिकारी महोदया को दी है और आगे कार्रवाई के लिए। सर ये क्या आम आदमी के रूप में निरीक्षण होता है, कैसा? ये आम आदमी के रूप में निरीक्षण था। मैंने जिला नया ज्वाइन किया है तो मुझे वैसे यहाँ कोई जानता नहीं है, तो हम नॉर्मल उसमें ही गए थे आम आदमी के जैसे। और जैसे एक स्टाम्प खरीदने के लिए जाता है आदमी, उसको स्टाम्प की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से ही। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।